Good morning, children. Today we'll continue with our chapter comparing quantities, and in that we were doing ratio. तो रेशियो में हम लोग जो कर रहे थे उसका कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे. सपोज हम लोगों के पास दिया हुआ है इफ A is to B का रेशियो 5:8 है. अगर A B का रेशियो दिया हुआ 5:8 and B is to C का रेशियो दिया हुआ 18:25, we need to find the ratio of A, B and C. एक बार फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं. अगर हम लोगों के पास A is to B का रेशियो दिया हुआ है, B is to C का रेशियो दिया हुआ है and we are asked to find the ratio of A is to B is to C. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, A is to B का क्या दिया हुआ है 5/8. इसका मतलब है A by B का वैल्यू है 5/8. तो यहां पर से हम लोग A को B के टर्म्स में लिख सकते हैं. We can write A in terms of B. यहां पर A by B equals to 5/8 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और A का वैल्यू लिखेंगे A equals to 5B by 8. क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं पहले, 8A equals to 5B मिला और उससे हम लोग A का वैल्यू यहां पर निकाल कर लिखें in terms of B, that is A equals to 5B by 8. सिमिलरली B by C का वैल्यू दिया हुआ था 18/25, तो यहां से हम लोग C का वैल्यू निकाले हैं 25B by 18 in terms of B. तो हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, A is to B is to C का रेशियो निकालना है. A को भी B के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए, C को भी B के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए, तो क्वांटिटीज सेम हो जाएगा, रेशियो निकालना आसान हो जाएगा. तो हम लोगों को निकालना है A is to B is to C का रेशियो. तो A का वैल्यू आपके पास क्या आएगा 5B by 8. A की जगह A का वैल्यू लिख दिए. B इटसेल्फ B है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, B अपने टर्म में B ही रहेगा, तो B की जगह B है. और C का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B आया था 25B by 18, तो यहां हम लोग लिख दिए. यानी A is to B is to C का रेशियो A की जगह 5B by 8, B की जगह B और C की जगह 25B by 18. तो यहां हम लोग देख सकते हैं B तीनों B कॉमन है, हट जाएगा. तो A is to B is to C का रेशियो होगा 5/8 रेशियो 1 रेशियो 25/18. तो हम लोग को A is to B is to C का रेशियो मिल गया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. और हम लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग के पास रेशियो फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम ऑफ 8 and 18 is 72 और जो एलसीएम आता है उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी 5/8 into 72 रेशियो 1 into 72 रेशियो 25/18 into 72. तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 से 9 टाइम्स बन जाएगा, 9 5 से 45, 1 into 72 72, 18 से 4 टाइम्स में जाएगा ये, तो 25 4 जा 100. सो रेशियो ऑफ A is to B is to C is 45 रेशियो 72 रेशियो 100. यानी 45 is to 72 is to 100 is the correct answer of A is to B is to C. तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर हम लोग को दो डिफरेंट रेशियोज दिया हुआ है जिसमें कोई एक कॉमन टर्म है, जहां जैसे यहाँ पे B था, तो हम लोग को तीनों का रेशियो निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन टर्म है या किसी एक को हम लोग कंसीडर करके बाकी अदर्स को उसके टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं. जैसा कि यहाँ हम लोग A को B के टर्म्स में एक्सप्रेस किए और C को भी B के ही टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फिर B को आप C के टर्म में एक्सप्रेस करिएगा. अगर यहाँ पर A को B के टर्म में एक्सप्रेस किए तो यहाँ भी C को B के ही टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद आसानी से तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग. और फिर अगर फ्रैक्शंस में वैल्यू आया है एलसीएम ले लें, और नहीं तो अगर फ्रैक्शन में नहीं आया तो डायरेक्टली विल गेट द आंसर. So now coming up with the next example. यहां पर हमको A is to B का रेशियो दिया हुआ और B is to C का रेशियो दिया हुआ. सेम, यहां तक क्वेश्चन सेम है. फर्क क्या है, पहले लोग A is to B is to C तीनों का रेशियो निकाल रहे थे, अभी सिर्फ एक्सट्रीम्स यानी A is to C का रेशियो निकाल रहे हैं. तो इस तरह का क्वेश्चन को भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं. यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते थे, A को B के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे और अकॉर्डिंगली, या बोल सकते हैं B को A के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते और अकॉर्डिंगली कर लेते जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे.
बट इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हम लोग को सिर्फ एक्सट्रीम्स का रेशियो फाइंड करना हो तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। वी हैव अनदर वे आउट विच इज मच मोर इजियर देन द प्रीवियस वन। तो हम लोग क्या करते हैं, a by b है 3/5 और b by c है 10/13। आपको निकालना है a by c, यानी ये दोनों क्वांटिटी, ये जो है और ये दोनों क्वांटिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं अगर हम लोग। तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, a by b इंटू b by c, और अंदर हो जाएगा 3/5 इंटू 10/13। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ b कैंसिल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विद a by c जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा, 5 to 10, that is 3 to 6 and 13 1 जा 13. So we will get a by c as 6/13. Therefore, a is to c is equal to 6 is to 13 is the correct solution for the question. So now coming up with the next question, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है if 2a is equals to 3b is equals to 4c। ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक का कुछ टाइम्स 2a, b का कुछ टाइम्स यानी 3b और c का कुछ टाइम्स यानी 4c को इक्वल बताया गया, और बोला कि अगर ये तीनों इक्वल है वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ a is to b is to c। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 2a is equals to 3b is equals to 4c इज इक्वल्स टू k, एक कोई भी नंबर हम लोग लेट कर सकते हैं। ये k एक वेरिएबल है, आप लोग इसको कुछ भी p q r s कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2a is equals to 3b is equals to 4c is equals to k हम लोगों ने मान लिया है। तो अगर ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब है, 2a भी k के बराबर है, 3b भी k के बराबर है और 4c भी k के बराबर है, यानी कि 2a is equals to k। इस चीज को कंसीडर करें तो 2a is equals to k यानी a is equals to k by 2 मिला हम लोगों को। सिमिलरली अगर हम लोग सोचें 3b is equals to k तो b is equals to k by 3 मिलेगा, और सिमिलरली 4c is equals to k है तो c is equals to k by 4 मिला। यानी हम लोगों ने यहाँ क्या किया, जो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि सेम एक वेरिएबल के से सबको कंपेयर कर लिए थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम लोग किए कि k एक कोई कॉमन वेरिएबल मान ले और सबको a we have written a in terms of k, b in terms of k and c in terms of k। तो हम लोग को मिला a का वैल्यू k by 2, b का वैल्यू k by 3 और c का वैल्यू k by 4। तो हम लोगों को फाइंड करना है रेशियो ऑफ a is to b is to c, a is to b is to c, यानी a का वैल्यू k by 2 is to k by 3, b का वैल्यू is to c का वैल्यू k by 4। तो हम लोगों को मिला a is to b is to c जो है उसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा k is to 2 is to k by 3 is to k by 4। तो हम लोग को मालूम है जो कॉमन रहता है उसको हम लोग हटा लेते हैं और जो बच जाता है वो रेशियो होता है। तो कॉमन सब में k हटाने के बाद हम लोगों के पास बचेगा a is to b is to c बचेगा 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4, सबका k कॉमन लेके हटा दिया। तो a is to b is to c का रेशियो हम लोगों को आया 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि जब फ्रैक्शंस में रेशियो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम आप लोग निकालेंगे 12 आएगा। जो एलसीएम आएगा उससे हर एक नंबर को, रेशियो के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 by 2 into 12 is to 1 by 3 into 12 is to 1 by 4 into 12, और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 6 12, 3 4 12 and 4 3 12, यानी कि आप लोग को मिलेगा 6 1 6, 4 1 4 and 3 1 3। It means that ratio of a is to b is to c is 6 is to 4 is to 3। I feel कि I have covered all the varieties of questions of ratio। यहाँ पर proportion हम नहीं बोल रहे हैं, so don't get confused with proportion। I said I have cleared all the varieties of questions related to ratio। तो रेशियो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर भी होता है तो do ask me, let me know about your problem। Now coming to work for the day,
तो आज का आप लोग का वर्क होगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का बचा हुआ है जो आप लोगों ने कॉपी में नहीं किया है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड में किया हुआ मिलेगा, बट देन ऑल्सो यू नीड टू डू दैट इन योर कॉपी. इट मीन्स today you need to complete exercise 5.1 completely in your copy. Thank you everyone. Have a nice day.